समाजवादी पार्टी से दीपक रंजन जी की इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। हम सबसे पहले दीपक रंजन जी के पास जाएंगे। दीपक रंजन जी, अजय राय जी का बयान आपने सुना। अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि गठबंधन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी बड़ा दिल दिखाए, तो दूसरे घटक दल भी आपसे यही अपेक्षा करते हैं। दीपक रंजन जी, क्या आपको बड़ा दल दिखाना चाहिए? अपना उम्मीदवार उतार दिया, महज 2500 वोट पाया और 1600 वोट से कांग्रेस हार गई वहां। नहीं, देखिए, सबसे पहले मानस भाई मैं आपको बताना चाहता हूं कि अजय राय जी ने क्या कहा उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन साथ ही साथ मैं इस चीज को बड़ा क्लियर कर देना चाहता हूं कि अजय राय जी, हो सकता है शायद उनको थोड़ा सा गलत इंफॉर्मेशन आई हो, क्योंकि वहां पर कांग्रेस पार्टी जो हारी है वो 2400 वोट से हारी है। और समाजवादी पार्टी को वहां पर चूंकि लास्ट टाइम पे समाजवादी पार्टी ने उन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया था, लेकिन समाजवादी पार्टी, आपने देखा होगा कि बागेश्वर में बहुत ज्यादा सक्रियता से लड़ी, क्योंकि समय चूंकि निकल चुका था नाम वापसी का, और नाम जो प्रत्याशी थे भगवती प्रसाद जी, उन्होंने नाम वापस नहीं लिया था। समाजवादी पार्टी को मात्र 650 वोट मिला है। तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता था, कहीं कहीं पे कई जगह पे उन्होंने जो प्रत्याशी जो लड़े थे वहां पे समाजवादी पार्टी से, मानस भाई, उन्होंने ये कहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का मैं मेजर वोट जो है काट करके लेकर के आऊंगा, और इंडिया अलायंस को, चाहे कांग्रेस जीतेगी या तो समाजवादी पार्टी जीतेगी, इंडिया अलायंस का, इंडिया परिवार का उसमें फायदा होगा। ये सही है कि हम उतना ज्यादा वोट नहीं काट पाए हमारे प्रत्याशी भगवती प्रसाद जी, और निश्चित रूप से हमको 650 वोट मिला और 2400 वोट से कांग्रेस पार्टी वहां से है। रहा सवाल इंडिया परिवार के गठबंधन का, घटक का, तो इंडिया अलायंस पूरी तरीके से, मानस भाई, एक गुट और एकजुट है। और हम, देखिए, मेरा कुछ कहना या आदरणीय अजय राय जी के ऊपर भी, देखिए, सबसे ऊपर तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं। अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कुछ ऐसा कहते हैं, हमारे पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कुछ ऐसा कहते हैं, तो वो नजीर बन सकती है। लेकिन उनके ऊपर भी, देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष है और हमारे ऊपर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का सर्वे सर्वा होता है, उनके तरफ से इस प्रकार का कोई बयान नहीं आया। हाँ, ये सही है कि वहां पे फ्रेंडली फाइट करने के उससे वहां पे समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी उतारा था, और जैसा कि जो भगवती प्रसाद जो वहां के प्रत्याशी थे, उन्होंने कहा था कि हम वहां पे भारतीय जनता पार्टी का मेजर वोट हम जो है काट करके लेकर के आएंगे, लेकिन हमें उसमें कामयाबी नहीं मिली, और इंडिया परिवार का जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे वो 2400 वोट से वहां से चुनाव हार गए। जी मानस भाई। अच्छा मानस भाई, जब से इंडिया परिवार का गठबंधन बना, इंडिया अलायंस बनी है, और मैं डिबेट में आता हूं तो मैं देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इंडिया अलायंस को लेकर के कुछ ज्यादा ही परेशान रहते हैं। इंडिया, इनका एनडीए का कहाँ है, कितने हैं, कौन है? अभी हमारे बड़े भाई शरद द्विवेदी जी हमको स्पेशल 26 बता रहे थे। अरे इनका अली बाबा 40 कम तो 38 घटक दल के बारे में नहीं बता रहे हैं कि इनके घटक दल क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ये तो हमारी प्रचार कर रहे हैं बैठ करके। और अभी हमारे बड़े भाई शरद द्विवेदी जी बता रहे थे ना कि किसकी दुकान बंद हो गई, किसकी दुकान नहीं बंद हो गई। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है और इंडिया परिवार, वो मिल करके मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। 2024 में जो उन्होंने नफरत की दुकान खोल रखी थी ना, जो बंद होने जा रही। और हमारे बड़े भाई सुनील अरपंसी जी, अरे अभी जो घोसी में पंचर हुए तो पंचर ठीक करा लिए कि नहीं ठीक करा ली? कौन किसको पंचर कर रहा है, कौन किसको नहीं पंचर कर रहा है, छोड़िए सब। सुनील भाई, अभी घोसी की महान जनता ने पंचर करने का काम किया, वो पंचर बनवा लिए कि नहीं बनवा लिए दिल्ली जाकर के? देखिए, इनकी गाड़ी दिल्ली से तो बहुत तेजी से चलती है, लेकिन उत्तर प्रदेश आते आते इनकी गाड़ी डिरेल हो जाती है। उत्तर प्रदेश में इन लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। ये अपनी यहां से लेकर के अरे हम तो चाहते हैं कि भाई जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने इनको एनडीए में लेते टाइम किया था, जीता। देखिए दीपक भाई, आपको विधानसभा चुनाव में बहुत तगड़ा लाभ पहुंचा है। खुद राजभर जी भी कह चुके, जितनी सीटें आप पा गए हैं, पूरे पूर्वांचल में बीजेपी को उन्होंने समेटा, बहुत डैमेज किया, तो आपको फायदा मिला। अरे एक मिनट हमें अनइंटरप्टेड दीजिए, मैं मानस भाई आपको मैं चीजें क्लियर कर दूं। इनकी गलतफहमी भी सुनील भाई की मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। हमारे साथ रहे, हमारे बड़े भाई हैं और हमारे साथी आजीवन रहेंगे, ये चाहे किसी दल में भी रहे। देखिए, जब ये भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके, एनडीए को छोड़ करके इन्होंने समाजवादी पार्टी का 2022 में दामन थामा, तो जिस वजह से भी थामा हो, क्योंकि उस टाइम जो है माहौल जो था वो था, तो ये राजभर समाज के साथ, सही बात है, उस टाइम उम्र का राजभर जी के साथ राजभर समाज जुड़ा था, इनके साथ था। उसकी राजभर समाज ने समाजवादी पार्टी को वोट भी किया। लेकिन समाजवादी पार्टी से जब ये अलग हुए तो पूरा भर समाज, पूरा राजभर समाज आज की तारीख में इनसे नाराज है। आज चाहे अरविंद राजभर हो, मैं ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे की बात नहीं कर रहा हूं, जो प्रत्याशी थे अरविंद राजभर जी, महेंद्र राजभर जी, जिनको नरेंद्र मोदी जी ने कटप्पा कहने का काम किया था, ये कटप्पा है, ये बहुत आगे जाएगा।
आज महेंद्र राजभर जी किसके साथ हैं, अनिल राजभर जी किसके साथ हैं, राजभर समाज आज किसके साथ है। ये घोसी की सम्मानित राजभर जनता ने दिखा दिया कि राजभर समाज किसके साथ है। ये सही है कि जब तक ये समाजवादी पार्टी के साथ थे मानस भाई, राजभर समाज ओम प्रकाश राजभर जी के साथ था, सुनील अरवंशी जी के साथ था, इन लोगों के साथ बिल्कुल था। लेकिन जैसे इन्होंने दल बदला, जैसे ये इंडिया छोड़कर, क्योंकि आज ये लड़ाई जनता की लड़ाई है, इंडिया परिवार जो जनता की लड़ाई लड़ रहा, आज स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई की मार जनता झेल रही। और ये चुनाव 2024 का चुनाव मानस भाई जनता वर्सेस सत्ता होने जा रहा है। ये 10 साल नहीं पूरा करने जा रहे मानस भाई, ये अपने सरकार के आखिरी साल में चल रहे हैं। और 2024 में जनता इनको सबक सिखा करके इनको कैसे पंचर करना है, कैसे नहीं पंचर करना है। अभी तो छोटा सा पंचर किया है घोसी में, अब वो पता नहीं हमारे सुनील भाई जो है उस पंचर को ठीक करा पाए या नहीं करा पाए। दिल्ली तो जा रहा है, और हम तो समझते हैं भाई एनडीए ने जब इनसे वादा किया था, हम तो शरद भाई से सिर्फ पैरवी कर सकते हैं। हम तो चाहते हैं कि भाई अब अविलंब जो है ओम प्रकाश राजभर जी को मंत्री बनाइए। अगर आपने मंत्री बनाने का वो तो बिल्कुल बनाना चाहिए। वो कह रहे हैं कि सपा का कलेजा फट जाएगा जब वो मंत्री बनेंगे। अरे तो हमारा कलेजा क्यों फटेगा मानस भाई, हमारा कलेजा क्यों फटेगा? हम भी मंत्री बनेंगे और हम भी मंत्री बनेंगे, तो देख करके आपका कलेजा फट जाएगा। अरे हम तो चाहते हैं कि यहाँ पे हमको छोड़ करके शरद भाई भी मंत्री बने, शरद भाई को भी मंत्री बनना चाहिए। शरद भाई में क्या कमी है? शरद भाई में कोई कमी है क्या? फिर तो बनना तो शरद भाई को चाहिए। अब देखिए हमारे अंदर तो ताकत नहीं शरद भाई को मंत्री बनाने की, लेकिन जिस पार्टी में ये है, भारतीय जनता पार्टी में, शरद भाई में क्या कमी है? क्यों आए 30 लोगों को जो है बना रहे मंत्री? बनाए शरद भाई को मंत्री। इनसे ज्यादा खुश मैं होऊंगा कि मेरे साथ नहीं मानस भाई, मैं सीना ठोक करके तब मैं कहूंगा कि वही शरद भाई मेरे बड़े भाई हैं जो मेरे साथ सम्मानित चैनल से बैठते थे, मेरे साथ डिबेट में बैठते थे। और आज इन प्रवक्ता का दिन बहु रहा है, तो कल को मैं भी जब मेरी सरकार बनेगी तो मेरे दिन भी बहु रहेंगे। बीजेपी तो पता नहीं कब किस कार्यकर्ता को क्लिक करके कहां भेज दे, राज्यसभा भेज दे या विधान परिषद भेज दे, कुछ कहा नहीं सकता। देखिए मैं तो चाहता हूं इंपोर्ट लोगों से अच्छा जो इनके पास अपने खुद के लोग हैं, शरद द्विवेदी जी को तो मैं बार बार कह रहा हूं, इनसे अच्छा कोई चेहरा नहीं है। जब भी मेरे साथ डिबेट